iOS वर्सेस एंड्रॉइड की डिबेट को एक बार साइड में रखते हैं। जब से सैमसंग ने अपने यूआई पे फोकस करके इसको पावरफुल बनाया है, एक नई डिबेट छिड़ गई है, वन यूआई वर्सेस iOS। आ जाओ फिर थोड़ी डिबेट हम भी कर लेते हैं। सिक्योरिटी से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ऑनेस्टली बोले तो कोई भी फोन पूरा सिक्योर नहीं होता। मैं सिर्फ आपको वो बता सकता हूँ कि कंपनीज क्या क्लेम करती हैं और उनमें से क्या सच होता है। जैसे देखने को तो आईफोन काफी सिक्योर है, लेकिन इसकी सिक्योरिटी मोस्टली बैक एंड में अपना काम कर रही होती है, हमें सामने कुछ नजर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक इज अ ग्रेट फीचर, लेकिन वो चलता बैकग्राउंड में है। और एप्पल तो सिक्योरिटी के लिए बहुत बोल्ड स्टेप्स भी ले लेता है। जैसे जब एप्पल ने iCloud बैकअप्स को इनक्रिप्ट करने का डिसाइड किया, तो इस चीज से तो FBI भी खुश नहीं था, बट स्टिल एप्पल मूव्ड ऑन विद दिस। लेकिन चलता ये भी बैकग्राउंड में, यानी कि iOS में मोस्टली सिक्योरिटी से रिलेटेड फीचर बैक एंड में ही होते हैं। आपको बस कोई टॉगल ऑन करना होगा, उसके बाद आप कंप्लीटली भूल जाओ। लेकिन वन यूआई की सिक्योरिटी आप क्लियरली देख सकते हो, जैसे कि सिक्योर फोल्डर। और इसकी खास बात ये है कि ये आपके बाकी फोन से पूरा अलग एक सिस्टम की तरह एक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने कैमरा और गैलरी दोनों को सिक्योर फोल्डर में डाल रखा है, तो जब मैं सिक्योर फोल्डर वाले कैमरा से फोटो खींचूंगा तो वो सिक्योर फोल्डर वाली गैलरी में ही जाएगी, हम उसे मेन गैलरी में नहीं देख सकते। और ये चीज सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। अगर आपका फोन हैक या ट्रैप होता है तो सिक्योर फोल्डर आपके डेटा को नॉक्स सिक्योरिटी के अंदर एनक्रिप्टेड रखता है। अगर किसी को सिक्योर फोल्डर में घुसना है तो उसे नॉक्स सिक्योरिटी को तोड़ना पड़ेगा, और वो चीज काफी टफ होती है। और अभी कुछ टाइम पहले ही सैमसंग ने अपने फोन्स में मेंटेनेंस मोड भी डाला है, जिससे कि जब आप अपने फोन को रिपेयर करने के लिए देते हो तो सामने वाला बंदा आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन देख नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को दूसरों की जिंदगियों में झांकने की बड़ी गंदी आदत होती है। तो सैमसंग सेव्स यू फ्रॉम दीज क्रीप्स। अल्टीमेटली वन यूआई आपकी सिक्योरिटी का कुछ कंट्रोल आपको देता है और कुछ अपने पास रखता है, लेकिन iOS अपनी पावर्स को अपने हिसाब से यूज करता है। आपके पास कुछ खास ज्यादा कंट्रोल नहीं है। और यही सेम चीज हम एंड्रॉइड के बारे में भी कह सकते हैं कि उसके पास सॉफ्टवेयर सपोर्ट का इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अगर हम सिर्फ एंड्रॉइड इकोसिस्टम में बात कर रहे होते तो वन यूआई के अपडेट्स बेस्ट है। हाँ, पिक्सल ने 7 साल के अपडेट्स बोला है, लेकिन इसकी बात हम उस दिन करेंगे जिस दिन पिक्सल की लाइफ 7 साल होगी। उससे पहले वन यूआई के अपडेट्स बेटर है, क्योंकि उनका प्रॉमिस थोड़ा प्रैक्टिकल है। बट iOS के आगे तो वन यूआई भी फीका पड़ता है। iOS में 5-6 साल तक अपडेट्स आते ही रहते हैं, और आईफोन की लाइफ इतनी होती है, इसलिए एप्पल ये क्लेम्स कर सकता है। सैमसंग के मेन फ्लैगशिप का रेट ग्लोबल मार्केट्स में एप्पल के आसपास ही है, लेकिन फिर भी iOS के अपडेट्स का कोई मुकाबला नहीं है। सारे iOS डिवाइसेस में मेजर iOS अपडेट सेम टाइम पे आता है। ट्विटर पे तो पूरी दिवाली मनाई जाती है। और यहाँ वन यूआई हो या चाहे कोई और एंड्रॉइड स्किन हो, किसी में जल्दी आता है, किसी में लेट आता है। नया एंड्रॉइड वर्जन आ जाएगा और हम अभी तक पुराने वाले की राह देख रहे होते हैं, और इसका हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि इतने सारे ब्रांड्स, इतने सारे डिवाइसेस, तो मैनेज करना ऑब्वियसली मुश्किल होता है। और वन यूआई का भी सेम ही है। अल्ट्रा और फोल्ड में अपडेट्स जल्दी आते हैं, ए सीरीज, FE सीरीज में थोड़ा लेट हो जाएंगे। यानी कि सरल भाषा में बोले तो प्रीमियम कस्टमर को प्रीमियम सर्विस मिल रही है। लेकिन अपडेट्स के केस में एप्पल आईफोन 10 वाले iOS को भी वैसे ही ट्रीट करता है जैसे आईफोन 15 वाले iOS को करेगा। और सैमसंग अपडेट्स में सबसे अच्छा होने के बाद भी अपने पुराने फ्लैगशिप यूजर्स को इतने अच्छे से ट्रीट नहीं करता जितने अच्छे से एप्पल करता है। बस एक चीज है, iOS भी अब अपडेट्स में थोड़ा बगी हो गया है, लेकिन एप्पल चीजों को फिक्स करने में ज्यादा देर नहीं लगाता। अगर बहुत सारे यूजर्स को सेम दिक्कत आएगी तो वो फटाफट अपडेट रोल आउट करके चीजों को फिक्स कर देते हैं। बग्स तो चलो एक बड़ी प्रॉब्लम है ही, लेकिन वन यूआई में ब्लोटवेयर का भी एक बहुत बड़ा इशू है। अब वैसे तो ये चीज डिपेंड करती है फ्रॉम फोन टू फोन। अगर बजट सैमसंग होगा तो ब्लोटवेयर्स मिलेंगे, और सिर्फ इंस्टॉल्ड ब्लोटवेयर्स ही नहीं, कई बार गैलेक्सी स्टोर अपडेट्स के साथ साथ नए ब्लोटवेयर ऐड भी कर सकता है। तो इस चीज का ध्यान आपको सेटअप करते टाइम रखना पड़ेगा कि आप किसी फालतू टर्म्स एंड कंडीशंस को टिक ना करो। और ये जो सैमसंग की नेटिव एप्स होती हैं, ये किसी को नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सैमसंग इन्हें पुश करता रहता है, जबकि एप्पल आपके ऊपर ये चीज फोर्स नहीं करता। चाहे आप सस्ता आईफोन ले लो या महंगा आईफोन ले लो, iOS और ब्लोटवेयर शब्द एक लाइन में नहीं जाते। और हमारी इस डिबेट के बीच में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि है एक्सिस नियो क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, जिससे आप महीने में 2 बार जोमेटो पे अप टू 40% का डिस्काउंट ले सकते हो। मिंत्रा पर हमेशा 10% ऑफ मिलेगा। Amazon पे से बिल पे करते टाइम 5% ऑफ मिलता है। ब्लिंकिट पर 10% ऑफ, और बुक माई शो पर भी 10% ऑफ। और कार्ड इशू होने के 30 दिन के अंदर अगर आप कोई बिल पेमेंट करते हो तो आपको 300 तक का 100% कैशबैक मिलता है। ये एक्सिस के कैटलॉग में इकलौता कार्ड है जो 31 दिसंबर तक लाइफ टाइम फ्री रहेगा। तो अगर आप अपने रोजमर्रा के खर्चों पे कुछ कैशबैक चाहते हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कार्ड अप्लाई करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। अब हम कैमरा एप्स के बीच का डिफरेंस देखते हैं। इस चीज को मैं ऐसे समराइज करता हूँ, वन यूआई की कैमरा ऐप इज अ प्योर जॉय एंड अ टॉय फॉर एनीबॉडी, लेकिन iOS की कैमरा ऐप प्रैक्टिकलिटी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करती है। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं वन यूआई के कैमरा को खिलौना किसी नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप इससे भरपूर खेल सकते हो। प्रो मोड, सुपर स्लो मोशन, हाइपर लैप्स, डायरेक्टर्स व्यू, फूड मोड, पानी मोड, हवा मोड, एंड द लिस्ट जस्ट गोज ऑन। लेकिन iOS में कुछ नहीं है।
हैं। सब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करो, फोटो खींचो और फोन को वापस जेब में रख लो। बट iOS में बाकी ऐप्स जैसे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के साथ कैमरा ऐप का इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया है। आईफोन में अगर आप इंस्टाग्राम के कैमरा से स्टोरीज को रिकॉर्ड करके अपलोड करते हो तो क्वालिटी में फर्क पता चलता है, लेकिन iOS की कैमरा ऐप में बहुत ज्यादा जरूरी चीजें लैग भी करती है, जैसे वीडियो पॉज नहीं होती, और अगर जूम मोड में वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी तो आप जूम आउट नहीं कर सकते। अगर 5x पे स्टार्ट हो गई तो 5x पे ही रहो, ऊपर जा सकते हो, नीचे नहीं आ सकते। तो iOS की कैमरा ऐप आपको चिल्ला चिल्ला के कहती है कि हाँ मुझे एप्पल ने बनाया है, इसलिए मुझ में उतनी ही चीजें हैं जो मासेस यूज करते हैं। एप्पल थोड़ा चीजों को अपने कंट्रोल में ऐसे भी रखता है, जैसे आईफोन में नाइट मोड ऑन करने का कोई टॉगल नहीं है, जब जरूरत होती है वो अपने आप ऑन हो जाता है। अब ये फीचर One UI में भी है, लेकिन पहले नहीं था। iOS में ये तब से है जब से एप्पल ने नाइट मोड को इंट्रोड्यूस किया है। सो iOS अपनी कैमरा ऐप को एक पॉइंट एंड शूट कैमरा बनाने में विश्वास रखता है, और एप्पल यूजर्स इस सिंप्लिसिटी को अप्रिशिएट भी करते हैं। और एक चीज जो iOS यूजर्स बहुत अप्रिशिएट करते हैं वो है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। और किसी भी UI के कंपैरिजन में iOS का बैटरी ऑप्टिमाइजेशन नेक्स्ट लेवल है। चाहे आप अल्ट्रा उठा के देख लो, लास्ट की 10% बैटरी ऐसे ही खत्म हो जाती है, लेकिन iOS में लास्ट के 10% पे आप भरोसा कर सकते हो कि ये इमरजेंसी में जवाब नहीं देगा। तो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के एस्पेक्ट से एप्पल ने iOS को बहुत बेहतर कर दिया है, और इसमें इनकी बायोनिक चिप्स और iOS के लिए एप्स का अच्छे से ऑप्टिमाइज होने का भी काफी बड़ा हाथ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिफेंट इन द रूम, कस्टमाइजेशन। बात शुरू करने से पहले कस्टमाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता रंग बदल लिए, आइकन बदल लिए। कस्टमाइजेशन में फंक्शनैलिटी भी ऐड होती है, और इस चीज का आइडिया आप इससे लगा सकते हो कि iOS का ऐप ड्रॉअर बिल्कुल फालतू होता है, क्योंकि अब मेरे पास इतनी सारी ऐप्स हैं। अब अगर मुझे कोई ऐप ढूंढनी है तो मैं यहाँ स्क्रॉल करता रहूंगा, लेकिन ऐप नहीं मिलेगी, क्योंकि हमेशा मसल मेमोरी इतनी स्ट्रांग थोड़ी ना होती है कि आपको याद हो कि कौन सी ऐप कहाँ रखी हुई है। फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऐप्स का समझ में आता है, कोई अगर ऐप आप बरसों में एक बार यूज करते हो तो नहीं समझ आएगा, क्योंकि ये सारी ऐप्स इंस्टॉल्ड के ऑर्डर में सेट है। जैसे ही कोई नई ऐप इंस्टॉल होती है वो आगे ऐड हो जाती है। अब आप इसको और किसी भी ऑर्डर में डायरेक्टली सेट नहीं कर सकते, और सिर्फ इसी वजह से मुझे हमेशा ऐप को लॉन्च करने के लिए स्पॉटलाइट सर्च चलाना पड़ता है। जबकि One UI या कोई भी सस्ती सी एंड्रॉइड स्किन भी अगर हम पकड़ लें तो सॉर्टिंग का फीचर तो हर एक में होता है। हाँ, अगर आप निहायती वेले हो तो एक एक को बैठ के ऐसे सॉर्ट कर लो तो आपका काम हो जाएगा। तो बेसिकली हर iOS डिवाइस सेम दिखता है, क्योंकि इनको कोई कस्टमाइज तो कर नहीं रहा, क्योंकि आइकन बदलना ही एक महाभारत होती है। यानी कि आपका फोन कैसा दिखेगा वो आपके हाथ में ज्यादा नहीं है, ये चीज एप्पल डिसाइड करेगा, और ये फ्लेक्सिबिलिटी सैमसंग के पास है, और कुछ ज्यादा ही है। ऐप आइकन से लेके थीम से लेके जेस्चर से लेके सब कुछ आप बदल सकते हो, और जब आप यहाँ पे गुड लॉक मॉड्यूल का सपोर्ट जोड़ देते हो तो फिर तो क्या ही कहने। लॉक स्क्रीन में एनिमेशन बदल लो, क्विक सेटिंग्स में आइकन्स की स्पेसिंग बदल लो, बैक जेस्चर को होल्ड करके एप्स लॉन्च करवा लो, यू गॉट द पॉइंट। बस इसकी डाउन साइड ये है कि ये सब आपको हर सैमसंग फोन में नहीं मिलेगा, लेकिन iOS के ऑलमोस्ट सारे फीचर आपको हर iOS 17 वाले डिवाइस में मिलेंगे। और जहां iOS स्ट्रेट फॉरवर्ड कस्टमाइजेशन करने देता है वहां काफी सुंदर रिजल्ट्स भी मिलते हैं। जैसे जब एप्पल ने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अनाउंस किया था तो मुझे इतना पसंद नहीं आया था, लेकिन अब जब मैं iOS यूज करता हूं तो मुझे ये काफी सुंदर लगता है। इवन लॉक स्क्रीन पे वॉलपेपर्स के साथ खेल के आप अपना थोड़ा मूड चेंज कर सकते हो। बस आपको फोन अनलॉक करना है, होल्ड करो, स्वाइप करो और चूज कर लो। लेकिन ये वॉलपेपर चेंज करने वाली चीज One UI में ऐसे ही हो जाती है। iOS में फोकस मोड के अकॉर्डिंग भी आप अपना वॉलपेपर ऑटोमेटिकली चेंज करवा सकते हो। और ये जो लॉक स्क्रीन इतनी अच्छी दिखती है, इससे फोन का थोड़ा एस्थेटिक चेंज हो जाता है। सो इट्स अ वेरी गुड कस्टमाइजेशन फीचर। और जैसे मैंने कहा, कस्टमाइजेशन में फंक्शनैलिटी भी आती है। सो द शॉर्टकट्स ऐप ऑन आईफोन इज मोर पावरफुल देन बिक्सबी रूटीन्स। वो कॉम्प्लिकेटेड है बट पावरफुल है। बिक्सबी रूटीन्स इज बेटर इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट्स ऐप समझ आती है देन इट्स वेरी गुड। बट एक एडवांस टेक वाले बंदे को भी शॉर्टकट्स ऐप ढंग से समझ में नहीं आती। बिक्सबी रूटीन्स को यूज करना काफी इजी है, बस सिंपल कंडीशंस डालो कब क्या करना है और ये आपका काम कर देगा। iOS में सिस्टम थोड़ा सा अलग है। इसमें शॉर्टकट्स ऐप के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है शॉर्टकट्स और एक होता है ऑटोमेशन। बिक्सबी रूटीन्स इस ऑटोमेशन वाले पार्ट का इक्विवेलेंट है, और ये जो शॉर्टकट्स वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा एडवांस है। कभी ये इफ एल्स भरवाने लग जाते हैं, कभी आप जो चीज जहाँ पे एक्सपेक्ट करोगे वहां पे वो होगी नहीं। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है। शॉर्टकट्स अगर एडवांस है तो वो कॉम्प्लिकेटेड भी है, बट iOS में हर चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। बहुत कुछ बहुत सिंपल भी होता है, क्योंकि आईफोन कुछ बेसिक चीजें बहुत अच्छी कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे गूगल ड्राइव पे से कोई फाइल खोलनी है तो One UI में मुझे गूगल ड्राइव पे जाना पड़ेगा, उस फाइल को ढूंढना पड़ेगा, फिर मैं उसे खोलूंगा। लेकिन iOS में आपको सीधा ऐप ड्रॉअर पे स्पॉटलाइट सर्च करना है। या तो ये आपको फाइल सीधी दिखा देगा या ये आपको ऑप्शन दे देगा सर्च इन ड्राइव, और दोनों ही ऑप्शंस One UI से बेटर है। और iOS में स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स और स्क्रीनशॉट्स लेने की जो पावर है वो भी काफी तगड़ी है। रिकॉर्डिंग की क्वालिटी
बेटर होती है और रिकॉर्ड करते टाइम परफॉर्मेंस में भी हिट नहीं आता क्योंकि चिपसेट ही इतना पावरफुल लगा हुआ है। लेकिन आज के टाइम में One UI के पास एक एडवांटेज और भी है और वो है सैमसंग पे। अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हो तो सैमसंग पे जैसा कुछ नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि NFC कार्ड पेमेंट्स बाकी की पेमेंट एप्स में भी तो आ गई है। यही तो सारा पॉइंट है, एडिशनल एप्स ही तो नहीं डालनी, UI का इनबिल्ट फीचर होना चाहिए और सैमसंग पे है। आई शिप्स ऑफेंड होके मेरा कमेंट सेक्शन भर दे, उससे पहले एप्पल पे इंडिया में अभी काम नहीं करता, लेकिन जिस हिसाब से हमारी कंट्री में आईफोन्स की ग्रोथ हो रही है आई थिंक ये फीचर जल्दी आ जाएगा। One UI में सैमसंग डेस्क भी एक फीचर होता है जिसमें आप अपने फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करके कंप्यूटर की तरह यूज कर सकते हो, लेकिन iOS में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया है। अब एक चीज रह जाती है परफॉर्मेंस, और ये चीज थोड़ी सी सब्जेक्टिव है कि आप अपने फोन में आखिर करते क्या हो, लेकिन इन जनरल क्योंकि iOS बोरिंग है इसलिए वो इतनी पावर कंज्यूम नहीं करता। iOS के एनिमेशंस और रॉ पावर दोनों ही One UI के कंपैरिजन में ज्यादा रहते हैं क्योंकि One UI एक बहुत पावर हंग्री UI है। आप अपने हर एक टच को अपने हिसाब से बदल सकते हो, तो ऑफ कोर्स पावर तो लगेगी। दिस इज बेसिकली द डाउनसाइड ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ फीचर्स, क्योंकि वो पावर भी उतनी ही कंज्यूम करते रहते हैं। और इस परफॉर्मेंस वाली चीज का एक जवाब ये भी है कि एंड्रॉइड वर्ल्ड में इतने सारे ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं, तो डेवलपर्स के पास इनफ टाइम नहीं होता कि वो हर एक चिपसेट के लिए अपनी ऐप को ऑप्टिमाइज करे। लेकिन iOS के केस में एक UI है, पूरे साल एक ही चिप होगी, तो डेवलपर्स को इनफ टाइम मिल जाता है कि वो अपनी एप्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसलिए वो iOS में अच्छी चलती हैं। इवन गूगल की खुद की एप्स भी बेटर चलती हैं। बट स्टिल कूडोज टू सैमसंग एंड गूगल, ये दोनों ही अपनी UI की फ्लूइडिटी को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर ये कुछ टाइम में iOS की फ्लूइडिटी को मैच कर पाएंगे। और आईफोन यूजर्स के लिए तो हमारी गवर्नमेंट के पास एक बहुत अच्छी न्यूज भी है जिसकी सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी।